हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं अपना वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ऐसी थी। तो मैं बताना चाहूँगा मैं कि पेंशन अपडेशन आईवीए और यूएफवीओ तो नहीं करेंगे। पेंशनर्स का किसी भी काम को नहीं करेंगे, न ये एक्सग्रेशिया बढ़ाएंगे, न ये यूनिफॉर्म पैटर्न जीए जो नेशनल लेवल का है वो भी 2016 बेस में वो भी नहीं करेंगे। और पेंशन अपडेशन सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल कमेटी जब बनी थी और उसके जब प्रोविजन बने थे पेंशन रेगुलेशन 995 के, यही उसके कर्ता धर्ता थे। और इन्होंने ही बड़ी चालाकी से पेंशन अपडेशन को वहाँ से निकाला, जबकि इनको स्पष्ट रूप से आदेश था कि आरबीआई पेंशन रूल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन रूल्स का सहारा लेते हुए आप बैंकिंग पेंशन के रेगुलेशन बनाएं और उसी का सहारा लेकर के बनाए। लेकिन अपडेशन पर जब नंबर आया तो बड़ी ही चालाकी से इन्होंने अपडेशन को निकाल दिया। मैं रोजाना वीडियो बना रहा हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल बातें कर रहा हूं, फालतू की बातें नहीं। मेरे चैनल पे कोई सीएन अग्रवाल साहब ने कमेंट किया कि मैं फालतू बातें कर रहा हूं, पेंशन अपडेशन तो केवल यूएफबी ही कराएगा। अग्रवाल साहब, आपको बताना चाहता हूं, पेंशन अपडेशन यूएफबी कभी भी नहीं कराएगा। क्योंकि जब इनके पास सामने बात आई थी, आईबीए ने यह कहा था कि डीए का जो बेस ईयर 2016 कर देते हैं, शर्त यह है कि यह कॉस्ट न्यूट्रल हो। और उस समय आपके यूएफबीओ के नेताओं के मुंह पर दही जम गई थी, इनका शब्द नहीं निकला था एक भी। अब किससे दबे मुझे पता नहीं, लेकिन यूनियन ट्रेड एक्ट 1996 में ये यूनियन बनी ही केवल इसलिए है कि ये एम्प्लॉयज का वेलफेयर के पॉइंट को उठाएं। लेकिन ये नहीं उठाते क्योंकि इनको मजे आ रहे हैं आजकल, अच्छा खासा पैसा जो सर्विंग कर्म उनका कटता है, इनके खातों में जमा होता है। ये एयर यात्रा में जाते हैं, ट्रेन की यात्रा में जाते हैं, और कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। सारा ये इनका जो रियम्बर्समेंट है वो होता है, इनको अलाउड है, उसमें सारा ये काम करते हैं। तो आपके तो जवाब का ये है। अब मैं आता हूँ दूसरी बातों पर। तो पहले मैंने यहाँ पर ये आपके पेंशन रेगुलेशन का चैप्टर 4 में रेट ऑफ पेंशन में अमाउंट ऑफ पेंशन दे रखा है। और यहां यह कहते हैं बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। यहां एक अपडेटेड वर्ड आया है। और कैसे होगी? अनेक्सर 1 के हिसाब से होगी। और मैंने यहां पर अनेक्सर 1 भी लगा रखा है। अनेक्सर 1 में कहते हैं द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 तक के लोगों के लिए ही है, शैल बी ए जेंडर, और किसी के लिए नहीं है। यानी अनेक्सर के माध्यम से इन्होंने सीमाएं बांध दी। अपडेटिंग वर्ड लेकर के आए क्योंकि इनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था स्मॉल कंपनीज में अपडेशन था, और इनको कहा गया था कि आरबीआई के पेंशन रूल्स और सीसीएस रूल्स 1972 का सहारा लिया जाएगा। इस प्रकार की अनेक्सर न तो आरबीआई में है और न सीसीएस में। ये कहां से लेकर के आए, इसको ये बताएं, क्योंकि ये मेल नहीं खाती है आपके एग्रीमेंट से। दूसरा, क्या इस प्रकार का अनेक्सर कोई एग्रीमेंट में था? जो एग्रीमेंट हुआ था आईबीए और यूएफबीयू के बीच में, उस समय यूएफबीयू नहीं था, अलग अलग संगठन थे, हम तो यूएफबी मान करके चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई अनेक्सर एग्रीमेंट में होगा। अगर होता और यदि है तो कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं करा सकता। सिर्फ और सिर्फ आईबीए या गवर्नमेंट आपको रेड्यूस रेट में, प्रोपोर्शन रेट में, एक मानवीय हिसाब से आपका हो सकता है, लीगली तो आपका नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये ऐसा कर्म करके बैठे हुए हैं, मैं तो कुकर्म ही कहूंगा, स्मॉल कमेटी के माध्यम से, तो ये पेंशन रेगुलेशन करें कैसे? किससे क्या है? किसके मुंह से क्या कहें? क्या तो डीएफएस से कहेंगे,
क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहेंगे, क्या ये आपस में कहेंगे? ये कहने लायक ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई पार्क ने जो बड़ा जबरदस्त लेटर लिखा था आईबीए को कि पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है 30.51 में, वो बिल्कुल झूठ है और ना बाद में कोई ऐसा चेंज हुआ है। और आईबीए के जो एचआर सीनियर एडवाइजर है उनका यह कहना कि इनके पेंशन रेगुलेशन में कोई प्रोविजन है ही नहीं अपडेशन का, तो वो 100% सही है। आपके रेगुलेशन में कोई भी पेंशन अपडेशन का विकल्प नहीं है। हां, आपके एग्रीमेंट में है। यदि एग्रीमेंट में है और आपके पेंशन रेगुलेशन में नहीं है तो एग्रीमेंट की अवहेलना नहीं कर सकते पेंशन रेगुलेशन बनाते वक्त। यदि अवहेलना की है तो इनका पेंशन रेगुलेशन 995 एक अवैध दस्तावेज है, नल एंड वॉइड है, जब तक कि आप पेंशन अपडेशन को बिना किसी अनेक्शर के नहीं लाओगे। पेंशन रेगुलेशन दिया है इन्होंने और अपना बचाव करने के लिए इन्होंने रेगुलेशन 56 भी दे रखा है कि कोई डिफिकल्टी होती है तो आप सीसीएस रूल्स का सहारा लें। मेरी शिवराम जी से बात हुई, मैंने उनको बताने की कोशिश की कि सब रेगुलेशन 56 भी बहुत इंपॉर्टेंट का है, लेकिन उनका जो उधर से वक्तव्य था, स्टेटमेंट था, अचंभित था, उनका उधर ध्यान ही नहीं है। हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं केवल 30.51 30.51 इसी पर लगे हुए हैं। आरबीआई ने क्या, आईबीए ने यह कहा था, आईबीए ने यह कहा था, स्मॉल कमेटी ने यह कहा था, स्मॉल कमेटी ने कुछ भी नहीं कहा था। स्मॉल कमेटी को केवल टास्क दिया था रेगुलेशन फ्रेम करने का, और रेगुलेशन फ्रेम करते वक्त उन्होंने अपडेशन को रखा तो सही, लेकिन साथ में एक फुलथू लगा दिया, एक शर्त लगा दी एज पर अनेक्चर 1, जो केवल और केवल 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 तक लागू था, आगे वालों पर नहीं है। अब सवाल उठता है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, शायद हो सकता है समझ में बैठ जाए, और मैं तो ये वीडियो बनाता रहूंगा। मैं ये चाहता हूं मैं वीडियो बनाऊं और यूएफबीयू और आईबीए मेरे पर डिफेमेशन का केस करें और फिर हमारा इनका सामना कोर्ट में हो जाए, क्योंकि कोर्ट में केस डालने से तो कोई फायदा है नहीं। और इतने वीडियो बनाऊंगा, इनको इतने बुरे लगेंगे कि ये मजबूर हो जाए, हो सकता है मेरे पर डिफेमेशन का केस करें। और मैं चाहता हूं हम जब बताएंगे, हमें हल्की सी बात कहनी है, पेंशन रेगुलेशन 995 आईबीए और यूएफबीयू के बीच में हुआ जो समझौता है उसके आधार पर बने, न कि स्मॉल कमेटी की मनमर्जी से। स्मॉल कमेटी को ऐसी कोई हिदायत नहीं थी कि आप पेंशन अपडेशन करोगे तो आप में एनेक्शन लगाओगे। इनको हिदायत थी कि आपको परेशानी आती है तो आप सीसीएस रूल्स और आप आरबीआई पेंशन रेगुलेशन का सहारा लोगे, और वहां इस प्रकार का कोई एनेक्शन नहीं है। मैं तो अचंभित होता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, 2-4 सवाल कहता हूं मैं, क्या एग्रीमेंट में पेंशन अपडेशन है? अब यहां दो बातें, एक एग्रीमेंट और एक आपका पेंशन रेगुलेशन 995 जो एग्रीमेंट पर बना हुआ है। पेंशन जो एग्रीमेंट जो हुआ है 29/10/1993 को, उसमें अपडेशन है। अपडेशन के साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्मॉल कमेटी को दिया गया, लेकिन जब स्मॉल कमेटी ने रेगुलेशन बनाए तो उसमें बड़ी ही चालाकी से अनेक्शर बन डाल करके अपडेशन को खत्म कर दिया, रख भी लिया और खत्म भी कर दिया। और आईबीए के एचआर सीनियर एडवाइजर द्वारा यह कहना कि इनके रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन नहीं है, तो वो 100% सही है। एग्रीमेंट में अपडेशन है, आपके रेगुलेशन में अपडेशन नहीं है। और शायद यही बात कोर्ट में आई थी, पंजाब हरियाणा कोर्ट में, शायद मुझे नहीं पता कौन वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि रेगुलेशन में अपडेशन नहीं है। और शायद ये बात पकड़ी जाती रेगुलेशन गलत बना हुआ है, एग्रीमेंट में अपडेशन है, और एग्रीमेंट की अवहेलना रेगुलेशन में नहीं कर सकते। आज तक नहीं पकड़ी किसी ने। एक 35 मन इसके पीछे भागते रहे। आगे रेगुलेशन 35 में पेंशन अपडेशन है,
क्या आपका जो रेगुलेशन है 30.51, क्या इसमें रेगुलेशन है? हाँ है और नहीं है, दोनों ही बातें। अपडेटेड रखा है इन्होंने कि बेसिक पेंशन बिल भी अपडेटेड ये करा, लेकिन साथ में लगा दी कंडीशन एज पर अनेक्चर 1, खत्म कर दिया। यानी है भी और नहीं भी है, खत्म कर दिया। और इसी के ऊपर सारे के हमारे जो बैंक पेंशनर्स हैं इसी का गीत गाते रहते हैं। मैंने पता नहीं कितने भी मतलब उनके लेटर देखे हैं, कितनी बातें सुनी है, क्या क्या देखा है। पेंशन रेगुलेशन 35.1 आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है, थोड़ा बहुत देता है। तो पेंशन रेगुलेशन 56 देता है, जहां रेजिडुअल प्रोविजन दे रखे हैं। और यदि आईबी और यूएफबीयू रेजिडुअल प्रोविजन में इसको पेंशन अपडेशन को डाल रखा है, तो इनको ताकत दे रखी है उसमें पेंशन रेगुलेशन में, वहां से भी ये किया जा सकता है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि इसको पीछे से न दे करके कहीं से एक ऐसी डेट ले ली जाए जिससे पीछे का पैसा बच जाए और इनको कुछ नहीं देना पड़े। नेक्स्ट, क्या आईबीए ने 1994 आरबीआई पैटर्न पर अपडेशन की बात की थी? हां, लेकिन आरबीआई के कहने से होता क्या है? आईबीए कहने से, आईबीए इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट ए रेगुलेटरी बॉडी। सेटलमेंट का हिस्सा जरूर है, कहो 1000 बार, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा, इस पे आप डॉक्टर स्टॉपल भी नहीं लगा सकते एकदम तरीके से, क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन का मैटर नहीं है। क्या पेंशन रेगुलेशन में एग्रीमेंट वायलेशन हुआ है? क्या जो आपका पेंशन रेगुलेशन बने उसमें कोई एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ है? हुआ है। बस यही आपका केस है। इस पे आप जीत जाओ तो लीगली आपको पेंशन अपडेशन को रोक नहीं सकता। और रही आपके सेवाराम जी की और सिंगला साहब वाले केस की, 10-15% आशा है उसकी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किसी ने भी ये पॉइंट रखा होगा कि इनमें जो मिसमैच है उसको ठीक कराया जाए, और कोर्ट ठीक करा भी देगा, लेकिन किसी ने रखा है क्योंकि उनका रिलीफ दूसरे प्रकार का है। यही कारण है 29-30 साल से हम पेंशन अपडेशन के लिए चले हुए हैं। और ये सारे के सारे कुकर्म और कुकृत्य यूएफबीयू और आईबीए के हैं। ये केबल और केबल, ये जो सर्विंग कर्मचारी हैं उनके सर से पलते फूलते हैं और मजे मारते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि पेंशनर का क्या है। और जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं एक पेंशनर हूं और संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेरा अधिकार है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो उस समय शायद ये लोग झेल भी नहीं पाएंगे जो भाषा मैं बोलूंगा। और मैं चाहता हूं ये मैं कोर्ट में ले जाएं, अपने आप निपट लूंगा मैं, मुझे वकील करने की भी जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।